सो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइज, आज था हमारे घर में बप्पा का विसर्जन। आज हम लोग बप्पा का विसर्जन करने वाले थे, लास्ट डे था आज बप्पा का। तो सुबह की वीडियो में शूट नहीं कर पाई गाइज, जो भी मैंने सारे काम निपटाए अपने घर के, तो वो वीडियो तो मैं शूट नहीं कर पाई। बट अब हम पापा की आरती करके आ चुके हैं, क्योंकि इतना लेट हो गए थे सब लोग, सो जल्दी जल्दी में शूट तो नहीं कर पाई। बट हाँ, आप बने रहिए इस वीडियो में। एंड सबसे पहले गाइज, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरा चैनल जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सो गाइज, आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गाइज, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बिना स्किप करे ये वीडियो देखिएगा। आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है ये वीडियो देखकर। सो मिलते हैं गाइज, और आपको भी मिलाते हैं बप्पा से। सो अब हम गाइज जा रहे थे बप्पा की आरती करने ऊपर। आज हम सब एक साथ जा रहे हैं आरती करने, क्योंकि रोज़ तो बच्चों के स्कूल होते थे तो छुट्टियां नहीं होती थी बच्चों की, इस वजह से हम सब लोग एक साथ आरती नहीं कर पा रहे थे। बट आज वो शुभ दिन हमें मिला था, वो सौभाग्य हमें मिला था कि हम सब लोग इकट्ठे आरती कर पाएँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब मैं ऊपर आई तब भाभी पूजा की तैयारी कर रही थी। उसके बाद भैया भाभी ने की सबसे पहले आरती, उसके बाद नंबर आया हमारी आरती का, हमने की बप्पा की आरती। बहुत अच्छा लग रहा था गाइस। ऐसे तो हम डेली साथ में पूजा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये भी अपने शॉप पे चले जाते थे, तो साथ में आरती नहीं हो पा रही थी। बट पापा ने आज हमें फिर से ये मौका दिया। हमने सबसे फर्स्ट डे, जिस दिन बप्पा का आगमन हुआ था, उस दिन हमने साथ में आरती करी थी, और लास्ट डे बप्पा ने हमें ये मौका दिया। सो सब लोग यहाँ पे आरती कर रहे हैं, सभी लोग आए थे, भैया भाभी एंड सेकंड नंबर के भैया भाभी, और हमारी जो है सबसे बड़ी भाभी भी आई थी आज। यहाँ पे आयुष ने करी आरती, और सारे ही बच्चों ने लगभग आरती कर ली थी यहाँ पे। अब ये हमारी बड़ी भाभी आरती कर रही हैं, इनको भी बप्पा ने आरती करने का सौभाग्य दिया, क्योंकि ये बिल्कुल सही टाइम पर आई थी, उस टाइम पर आरती चल रही थी। सो आरती ख़त्म करने के बाद यहाँ पे निक्की ने सबको प्रसाद दिया। सबको प्रसाद दिया निक्की ने। प्रसाद देने के बाद हम लोग साथ में बैठे, थोड़ा बातें करी, क्योंकि भाभी बहुत दिनों के बाद आई थी, रोज़ तो मिलना हो नहीं पाता, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पे सबको प्रसाद देने के बाद फिर मैं नीचे चली गई, क्योंकि मुझे कुछ काम था। सो गाइज, हम लोग बप्पा की आरती करके आ चुके हैं। आज मैं आपको मिलवाऊंगी अपने सबसे बड़ी वाली जिठानी से। वो यहाँ पर नहीं रहती हैं, वो ऐसे तो हमारी आसपास ही रहती हैं, बट रोज़ तो मिलना हो नहीं पाता है। तो इस तरीके का जब कोई भी बड़ा फंक्शन होता है, जैसे मतलब जैसे तभी फैमिली का गेट टुगेदर होता है, तो आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ अपनी सबसे बड़ी जिठानी से। और मम्मी जी इस व्लॉग में आपको उतना नज़र नहीं आएंगी गाइज, क्योंकि मम्मी जी जो है ग्राउंड फ्लोर पे हैं और गणपति बप्पा जो है थर्ड फ्लोर पे हैं, तो इसलिए गाइज उनके घुटनों में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मम्मी जी इतना सीढ़ियाँ चढ़ नहीं सकती हैं। बाकी उन्होंने नीचे से ही गणपति बप्पा का आशीर्वाद ले लिया है। और मैं आरती करके हम लोग नीचे आ गए थे, क्योंकि बच्चों को जाना है ट्यूशन, बिकॉज गाइज बच्चों के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो संडे की भी अब बच्चों की छुट्टी नहीं हुआ करेगी। तो बच्चों को मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह करा के ट्यूशन भेज दिया था। अब बच्चे भी आ गए हैं ट्यूशन से, और आरती भी हो गई है। सो अब दोपहर का लंच वगैरह करके फिर हम पापा को विदा करेंगे। तो चलते हैं गाइस ऊपर और देखते हैं क्या हो रहा है, क्योंकि आज सब लोगों का, हमारा, बड़ी भाभी का, तो सबका खाना एक ही जगह बन रहा है। तो चलते हैं गाइस ऊपर और देखते हैं कि वहाँ पे
हमारे लायक कोई काम तो नहीं है, बाकी तो भाभी सब कुछ खुद ही कर ही लेती हैं। फिर भी हम देखते हैं, सो अगर हमारे लायक कुछ काम होगा तो उनकी हेल्प कराते हैं। सो चलते हैं गाइज, चलिए आपको ले चलते हैं ऊपर। अरे 3rd फ्लोर पे गाइज, अभी ऊपर जाने का टाइम नहीं आया है ना आपका और ना मेरा। तो ये है गाइज हमारी सबसे बड़ी जेठानी, जिनके बारे में बोल रही थी मैं। तो मैं आपको इनसे मिलाती हूँ आप सबको। यही है बड़ी भाभी हमारी। जब मैं ऊपर आई गाइज तो छोले हमारे बन चुके थे, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लग गया नीचे कुछ काम बाकी था तो मैं वो करने लग गई। छोले बन गए थे, अब बनाना बाकी था हलवा एंड पूरी। सो चलिए, सबसे पहले मैंने हलवा बनाना स्टार्ट कर दिया था यहाँ पे। वैसे तो भाभी ने स्टार्ट कर दिया था, बट मैं आई तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं कर लेती हूँ, आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो। फिर यहाँ पे मैंने हलवा बनाया और उस तरफ गाइज हमारी रेडी हो रही थी चाशनी। एंड बाकी सब लोग एंजॉय कर रहे थे, बच्चे लोग एंड भाभी, हम लोग सब साथ में मजाक भी कर रहे थे, मस्ती मजाक। और क्योंकि साथ में मस्ती मजाक करते हैं तो चाहे कितना भी खाना हो वो बन जाता है और पता भी नहीं चलता कि किसने क्या बनाया और कितना बनाया। बातों बातों में गाइस कुछ पता नहीं चलता। सो यहाँ पे हमारा हलवा जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। सूजी को भूज करके हमने इसमें चाशनी डाल दी और हमने इसमें डाला था थोड़ा सा बेसन, क्योंकि बेसन डालने से हलवा जो होता है वो बिल्कुल दानेदार बनता है। सो हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है और इधर भाभी अपना व्लॉग बना रही थी हलवे का। सो हमारा हलवा बन के रेडी था। अब हम बनाने चलते हैं पूरियाँ। सो पूरियों के लिए सबसे पहले आटा लगाएंगे। सो यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया था। अब हम पूरियाँ तलना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि गाइस थोड़ा सा लेट हो गया था तो बच्चों को भी भूख लगी थी और हमारा खाना यहाँ बनकर तैयार हो गया था। सबसे पहले गाइस हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे, क्योंकि भाभी के घर में लड्डू गोपाल जी भी हैं तो सबसे पहले उनको भोग लगाएंगे। और उनको भोग लगाने के बाद हम भोग लगाएंगे अपने बप्पा को, कि जिनके भोग के बिना तो उनका विसर्जन कंप्लीट होता ही नहीं है। कहते हैं बप्पा को खाना वगैरह खा पी कर ही उनको विदा करना चाहिए। अब यहाँ पर हम बप्पा को भोग लगा रही हैं भाभी। भोग लगाने के बाद गाइस हम बच्चों को खाना खाने के लिए बिठाएंगे, क्योंकि बच्चों से ही स्टार्ट करते हैं, बच्चों को भूख भी लगी हुई थी। सो हमने यहाँ पे सबसे पहले बच्चों से ही स्टार्ट किया। सारे बच्चों को खाना खिलाने के लिए बिठा दिया एंड यहाँ पर बच्चे स्टार्ट करते हैं अपना खाना। ये देखिए गाइज, जब बच्चे खुश होकर खाते हैं तो कितनी खुशी मिलती है। और कुछ बच्चे खा चुके हैं और ये दोनों खा रहे हैं, इन्होंने कहा था कि हम साथ में ही खाएंगे। उसके बाद आती है गाइज हम लेडीज़ की बारी। यहाँ पर हमने सारे बच्चों को और सब जेंट्स को खाना खिलाने के बाद हम खुद खाना खाने बैठ गए थे और हमको खाना सर्व कर रहे थे बच्चे। उसके बाद गाइज हमें होना था रेडी, क्योंकि बप्पा के विसर्जन की तैयारियां शुरू करनी थी। इतने में हमने देखा कि हमारी गली में से 2 झांकियां गुजर रही थी जो कि बप्पा के विसर्जन के लिए जा रही थी। तो इन्हें देखना तो बनता है, इनको तो हम मिस नहीं कर सकते और इनको कैप्चर करना भी बनता है गाइज, ताकि आपको भी हम इनके दर्शन करवा सके। ऐसा ही होता है गाइज, जैसे ही हम पिछले साल से ऐसा होता हुआ आया है कि जैसे ही हम विसर्जन के लिए तैयारी करना शुरू करते हैं कि अब अगले 1 घंटे में बप्पा का विसर्जन कर देंगे, वैसे ही उसी वक्त पे एग्जैक्टली ये झांकियाँ निकलना यहाँ से स्टार्ट होती हैं। सेम ऐसा ही पिछले साल भी हुआ था और सेम ऐसा ही इस साल भी हुआ। सो गाइज आप लोग भी बप्पा के दर्शन कर लीजिए। ये मूवमेंट गाइज बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है। बप्पा को विदा तो किया नहीं जाता, लेकिन क्या करे गाइज, करना तो पड़ेगा ही। अगर बप्पा का विसर्जन नहीं करेंगे तो बप्पा कैसे मिलने आएंगे। सो यहाँ पर ये जो है मेरे बच्चों की ट्यूशन टीचर हैं गाइज, हैं इसलिए बोला क्योंकि अभी भी ये ट्यूशन पढ़ाती हैं कभी कभी। और ये थी मेरी साड़ी।
जो मैं रेडी होने जा रही थी। सो मैं रेडी होकर आ गई हूँ गाइज़, ये रहा मेरा लुक। आप मुझे कमेंट में मेरा बताइएगा कि मेरा लुक कैसा लगा आपको। सो बप्पा को विदा करने से पहले एक बार बप्पा की आरती भी करना ज़रूरी होता है। सो यहाँ पर हम सब लोगों ने बप्पा की आरती की। उस वक्त शाम के 5 बज रहे थे। बारी बारी से सब लोगों ने आरती की। और आरती ख़त्म करने के बाद गाइज़ सब लोगों ने बप्पा के कान में अपनी विशेस बोली। ऐसा कहते हैं कि सब बप्पा को जाने से पहले, उनको विदा करने से पहले अपनी विशेस उनके कान में बोल दिया करो, ताकि वो विश जल्दी से पूरी हो सके। सो यहाँ पे सब लोगों ने अपनी अपनी विशेस बप्पा के कान में बोली, इस विश्वास के साथ कि ये विशेस बप्पा ज़रूर पूरी करेंगे। एंड डेफिनेटली बप्पा ज़रूर पूरी करेंगे गाइज़, क्योंकि बप्पा तो सबके सुनते हैं। उसके बाद गाइज़ आ गई थी वो घड़ी जब हमें बप्पा को विदा करना था। तो यहाँ पे हम सब ने एक दूसरे को गुलाल लगाया। सबसे पहले स्टार्टिंग बप्पा से करी। ये मेरी बेटी अपनी बड़ी मम्मी को कभी नहीं भूलती कलर लगाना, वो सबसे पहले सोचती है मैं उनको लगा दूं। सब ने एक दूसरे को गाइस कलर लगाया। एंड उसके बाद अब हम बप्पा को विसर्जन के लिए लेके जाएंगे। सो हम सब यहाँ पर देख रहे थे कि किसके हाथ में कौन सी थाली है। सो किसने अपने हाथों में क्या लिया है। हम सब बड़े खुश होकर के देख रहे थे। तो बप्पा से घूमना नहीं, पीछे पीछे पीछे। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। हम छत पे आ गए थे और बप्पा को ऐसे सूखे सूखे विदा कर दे गाइज, ऐसा तो हो नहीं सकता। सो बप्पा को विदा करने से पहले, उनका विसर्जन करने से पहले हमने किया, थोड़ा सा नहीं बहुत सारा डांस किया था, क्योंकि बहुत लोग थे तो सबने थोड़ा थोड़ा डांस किया था। ये देखिए गाइज, इस तरीके से हम बप्पा का विसर्जन करने वाले हैं। सो यहाँ पर बप्पा की विसर्जन की हो रही है पूरी तैयारी। पानी में फूल वगैरह डाले जा रहे हैं। उसके बाद करेंगे हम बप्पा का विसर्जन। तो यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हमने डांस। सब लोगों ने गाइज जितना जिसको आता था, थोड़ा बहुत या कुछ भी कह सकते हो, सब लोगों ने अपनी भक्ति में, क्योंकि ये डांस किसी को देखकर नहीं निकलता, बप्पा के सामने बप्पा की भक्ति में डांस निकलता है। तो वो डांस सिर्फ बप्पा के लिए होता है। बहुत लोग अपनी भक्ति, कुछ लोग भंडारा करके, कुछ लोग गा के, कुछ लोग तालियां बजा के अपनी भक्ति जाहिर करते हैं। तो बप्पा के विसर्जन पे लोग अपनी भक्ति जाहिर करते हैं, इस तरह से नाच गाकर ही उन्हें विदा करते हैं। सब लोगों ने यहाँ पर डांस किया और बहुत ही सारा डांस किया था, बहुत एंजॉय किया था गाइज। क्योंकि इस तरह से सब लोग, आजकल की जो लाइफ है वो इतनी बिजी हो जाती है कि सब लोग ऐसे इकट्ठे तो जल्दी हो नहीं पाते हैं, और जब होते हैं तो बहुत सारा एंजॉय करते हैं। तो ये भैया भाभी भी डांस कर रहे हैं साथ में। वैसे तो भैया को डांस करने का बहुत शौक है। मोस्टली वो जो है अमिताभ बच्चन के गाने पे डांस करना पसंद करते हैं। वैसे तो जल्दी वो डांस करते नहीं हैं, बट अगर एक बार फॉर्म में आ जाएं तो वो फिर वो रुकते भी नहीं हैं। उसके बाद गए सब लोगों ने डांस करके, फिर आई बप्पा के विसर्जन की घड़ी। क्योंकि शाम हो रही थी और लेट भी हो रहा था, टाइम पर बप्पा का विसर्जन करना भी ज़रूरी था, ज़्यादा लेट भी नहीं कर सकते थे। बस अब भैया थक गए, उन्होंने कहा मैं तो अब थक गया, अब आप लोग करो। सो डांस ख़त्म करने के बाद गाइज कि हमने बप्पा की पूजा उनको विदा करने से पहले भाभी ने की।
ये पल गाइस इतना इमोशनल होता है कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। कभी कभी रोना भी आ जाता है, क्योंकि इन 10 दिनों में इतना लगाव हो जाता है पापा से कि उनको विदा करने का बिल्कुल भी हमारा मन नहीं होता, बिल्कुल हमारी इच्छा नहीं करती, बट फिर भी हमें विसर्जित इनको करना पड़ता है, इस उम्मीद पे कि पापा हमसे फिर से अगले साल मिलने आएंगे और हम फिर से वही प्यार पापा को देंगे और पापा अपना ढेर सारा आशीर्वाद हम पर बरसाएंगे। सो गाइस, सब लोग ऐसे देख रहे थे पापा को जैसे कि क्या ही मैं बोलूं, क्योंकि हर किसी के बस की नहीं होती पापा को जाते हुए देखना। सो अब हम पापा को इसमें विसर्जित करेंगे। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, ये बोलते हुए गाइज हम सब लोगों ने बप्पा का ससम्मानित विसर्जन समाप्त किया। एंड सो यहाँ पर हम अपना व्लॉग एंड करते हैं गाइज। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया तो गाइज मेरे व्लॉग को प्लीज़ लाइक कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सो प्लीज़ गाइज मुझे सपोर्ट कीजिए एंड मेरे ऐसे ही व्लॉग देखने के लिए मुझे फॉलो कीजिए।